अच्छा भाई, तो अब आते हैं हम लोग मीम्स पे। मेरे हिसाब से हम लोगों ने जो मीम्स सेलेक्ट किए हैं वो निकालो यार। हम लोग मीम्स टू मीम्स बात करेंगे ताकि मैं इसको शो दिखाएंगे भी। हाँ नेट तो ऑन ग्रुप पे जाओ। मेरी हिसाब से तो नेट ऑन करने की जरूरत ही नहीं है बेटा, ऐसे ही जा। हम लोग बाय एयरफोर्स जीते, बाय आर्मी जीते, बाय सोशल मीडिया भी जीत गए, क्योंकि हम लोगों ने मीम में तो उनको तबाह कर दिया। अच्छा भाई, जब तक ये मीम ढूंढ रहा है, आपको इंडिया के जो ऑपरेशन का नाम था वो कैसा लगा? ऑपरेशन सिंदूर। सिंदूर तो हमने भरा है। हाँ भाई हुसैन, तुम्हें कैसा नाम लगा ऑपरेशन सिंदूर? अच्छा लगा। मिशन। अबे यार नहीं कर यार, बता ना सिंदूर क्यों, क्या सोच के उन्होंने सिंदूर रखा था? मैं खुद भी ये सोच रहा था कि क्या सोच के उसने सिंदूर रखा। यार इन्होंने एक पहले पाकिस्तान में ऑपरेशन किया था जिसका नाम रखा था बेबी। 1971। नहीं पहले कब का था मुझे नहीं पता। अच्छा। ये बेबी, ये सिंदूर क्या है यार? अब्दुल्ला क्या कहते हो? सिंदूर। अब सिंदूर उन्होंने भरा। हाँ बस तुम्हें क्या लगता है सिंदूर? बिल्कुल बच्चों वाले नाम है यार, मतलब क्या करना चाह रहे हो? और हमारा कैसा लगा? हमारा वैसे था क्या? हमारा वैसे था तू क्या? तो तेरे को तो मैं मसला बोल- होगा। हाँ, मैं बोल- मसला मेरे को होगा। नहीं हो आता ना बोलने। एक चुटकी। बुनियानुल मरसूस मतलब क्या है? ये कुरान की आयत है, उसके पूरी एक आयत भी दिखाई थी उन्होंने, मैं शो करूँगा इसमें। बयानुल मरसूस का मतलब होता है कॉन्क्रीट की दीवार, क्या बात है? और कहा जा रहा है कि ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लक़ब भी है, ठीक है। और कुरान की आयत बाकायदा डॉक्टर इसरार ने आयत बताई थी, उस वीडियो को भी हमारे ISPR ने शेयर किया, और बयानुल मरसूस जो था वो नाम रखा, और मुझे बड़ा ज़बरदस्त आया। आधा इंडिया तो नाम ही के बारे में सोच सोच के परेशान हो गया। बयानुल मरसूस का मतलब क्या है? बनियानुल मरसूस का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट की दीवार, और हेलो। इस वक्त इंडिया ने हमें कॉन्ट्रैक्ट की दीवार के साथ जी तरह हेलो। एक यकजा कर दिया, हमें मजबूत कर दिया। मीम की तरफ आते हैं। हाँ भाई हुसैन, कौन सा मीम निकाला आपने? पैसे आ गए मेरे पास। यार मैं ये वाला मीम देख रहा हूँ। दिखा 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 इधर दिखा करीब कर। दिखा। अच्छा भाई, ये मीम तब का है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। हुसैन ने ये निकाला है मीम के जाने दीजिए। अच्छा, पाकिस्तान खड़ा हुआ है और ट्रम्प पीछे से आकर कह रहा है जाने दीजिए, फट गई है उसकी। इंडिया को मेंशन करके कह रहे हैं जाने दे, फट गई है उसकी। अच्छा भाई ट्रम्प क्या हुआ क्या हुआ? ये वाला चेक करो। हाँ ये वाला मैं देखता हूँ। विलन रोल कंफर्म फॉर अपकमिंग बॉलीवुड मूवीज। हाँ भाई ये देखें, विलन रोल कंफर्म फ्रॉम अपकमिंग बॉलीवुड मूवीज। देखो यार, पहले तो ट्रम्प पे बात कर देते हैं। ट्रम्प का इन्वॉल्वमेंट बेहतर टाइम, अच्छे टाइम पर था, नो डाउट। ट्रम्प ने दोनों पाकिस्तान को पहले मौका दिया। इंडिया वॉज रेडी, इंडिया कहता था भाई आ जाए पाकिस्तान, हम लोग कुछ, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता वो। लेकिन जब उसने बिगाड़ा, ट्रम्प खड़ा भी तो हुआ था ना। नहीं देखो ट्रम्प बहुत ही मेरे हिसाब से उसने लॉजिकल गेम खेला है, स्मार्ट मूव था, और इंडिया ने ही उस ट्रम्प को कहा कि भाई हमें जो है वो जान छुड़वाओ। एग्जैक्टली। अमेरिकन तजिया निगार ने, जो कि डिफेंस तजिया निगार है उनका, दिफाई तजिया निगार, उसने कहा कि इंडिया को ब्रेक चाहिए था। इंडिया थका हुआ था, इंडिया परेशान हो गया था, इंडिया को ब्रेक चाहिए था, जिसकी वजह से इंडिया ने ब्रेक की बात की, लेकिन ट्रम्प ने कहा जंग बंदी की जाए। ठीक है, अभी भी हमें इंडिया पे भरोसा नहीं है, वो 12 तारीख तक की बात है कि 12 तारीख के बाद क्या करता है। ठीक है, तो ट्रम्प का मूव अच्छा था। अच्छा, फिर उसके बाद ये अब इंडिया इस कौम से लड़ने जा रहा है भाई, इस कौम से। ये मैं बताता हूँ क्या कर रहा है ये भाई साहब, ड्रोन को मार रहे हैं। पता है ये देख, ये मीम को, हाँ ये पंजाबी में देखा मैं। हाँ ये भाई साहब ड्रोन को मार रहे हैं, यानी कि इसके ऊपर, इसके लिए एक और चीज़ भी लिखी थी, इस भाई साहब ने पूरी ज़िंदगी इस मौके का इंतज़ार किया है। यानी कि, और फौजी साथ में खड़ा हुआ इसका साथ दे रहा है। यार इस कौम को तुम मारने जा रहे हो। कल ऐसा हुआ, मेरी एक, हमारे साथ स्कूल में एक बैच की लड़की है, यानी कि हम लोग टीचर्स जब बने तो उसकी बैच की एक लड़की है, उसने जो है वो गुलिस्तान जोहर में कल ड्रोन को माता रक्षा करवा के ड्रोन देखने गई थी वो। अरे भाई ये क्या है मेंटालिटी? ये इंडिया वालों ने बनाई है, कराची पोर्ट। हाँ अभी इनका देखो, इनका भाई ये है कराची पोर्ट डिस्ट्रॉयड
बाय INS मोदी विक्रांत, चल रहा है हेड्स ऑफ विक्रांत। अब ये भाई साहब खुद पोर्ट पे काम करते हैं, कहीं कितना ड्रेस सोया हुआ है। इतना सा भी कोई पानी भी ऊपर नीचे नहीं हुआ था पोर्ट का। ये भाई उन्होंने देखो पोर्ट इन्होंने तबाह कर बनाया। दिया। अबे ये वाली दिखाओ। कौन सी भाई दिखाओ। अगर आप पर कोई पत्थर फेंके तो उस पर फूल फेंको, लेकिन गमले के साथ। हमारे पाकिस्तानी ने जवाब दिया, और गमले के साथ 5 जहाज गिर जाए फिर। अबे यार, इंडिया मीडिया कह रहा है कि हमारा $400 बिलियन का नुकसान हुआ है। हाँ। हमारे पास थे करते पैसे। हाँ, ये मीम है भाई, ये मीम है। इंडियन मीडिया कह रहा है, इंडियन मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान का $400 बिलियन का नुकसान हुआ है। उस पे नीचे लड़के ने लिख दिया, भाई इतने थे का हमारे पास जो नुकसान हो इतने जाएगा। होते अपना कर्ज पूरा कर कर्ज ना देते। पूरा करते हैं। बहरहाल वो तो इंडियन मीडिया तो है ही ऐसे झूठा। वो उसके मीडिया में एक रिपोर्टर ने कहा था कि वो इनकी कोई न्यूज़ कांस्टेंट जो है ना उससे राय ले रही, तो उसके रिपोर्टर ने कह दिया अभी तुम उससे रिपोर्ट लोगी तो इधर के बाद फेक न्यूज़ करके आप उसको हटा दोगी, हमारी बेइज्जती करवा दोगी। भाई ऑन एयर था ये सारा चीज़। तो इंडियन मीडिया की तो हम लोग भाई सीरियस लेते इंडिया को हैं। दिख चुका है। अच्छा, एक मीम है हमारे पास और वो मुझे बहुत पसंद आया। एक तरफ मैडम नूरजहां ने 1965 में और 2025 में वसीम बादामी साहब है। अच्छा, मैडम नूरजहां का कहानी क्या है, आजकल के जी जनरेशन को पता नहीं होगा ये चीज़। वो नगमा बड़ा देख लेते हैं मेरे को। तो वो थ्रू आउट जो ना मैडम नूरजहां 1965 की वॉर में नगमा पढ़ रही थी, ये वतन के सजीले जहान हो मेरे नगमे तुम्हारे लिए। वो थ्रू आउट पढ़ते जा रही थी। तो इस बार रहू गरमाने के लिए हमारे पास थे वसीम बादामी साहब। चुप ही नहीं हो रहा था यार, ये कहाँ से लाता है इतनी एनर्जी, वो समझ में ही नहीं आती। तो ये मीम भी बड़ा ज़बरदस्त था। अच्छा भाई, तुम क्या दिखा रहे हो? बैटिंग लेके मैच कैंसिल करा दिया यार। आसिम मुनीर साहब, यार वी लव यू, नो डाउट। आपके चेहरे पे जो एक सख्ती नज़र आती है ना, यकीन करो, वो एक होता है ना एक सुलझा हुआ शख्स और जिसके अंदर एक तूफ़ान होता है। आपके चेहरे पे वही एक सुलझा हुआ चेहरा है, लेकिन उसके अंदर जो तूफ़ान है ना हमें नज़र आ गया। और एक और चीज़, एक और मीम देखा था भाई, वो एक मीम था जिसमें लिखा हुआ था कि इंडिया पिछले 300 सालों से औरंगज़ेब को याद करता हुआ है, अभी अगले 300 साल तक औरंगज़ेब को याद करेगा। वो औरंगज़ेब कौन है? एयर चीफ मार्शल। एयर चीफ मार्शल। वो तर्जुमान है हमारे एयर चीफ मार्शल। और वो जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें ना, चिल माहौल में बैठे तो सुकून से किसको ललकार रहे हैं यार ये। और नेवी वाला तो यार ऐसा लग रहा था बेचारा जैसे उसके मुंह में ज़बान ही नहीं है, क्योंकि उसकी बाड़ी नहीं आई। हाँ, वो नेवी वाला तो बेचारा सोच रहा था, बोला मेरे को कब जाम दोगे मारने का। नहीं, अभी नेवी भी देखिए, अभी INS विक्रांत, अगर हम लोग एक बात बोले ना, जैसे इंडिया का राफेल है ना, राफेल पाकिस्तान के तमाम जहाज़ों से ना बेस्ट, पानी के हवाई जहाज़ों में। लेकिन हमारा जो JS-10 है, JF-17 थंडर है, भाई आप तजिया निगारों की बात सुनो, वो कह रहे हैं कि अगर आपने राफेल ऐड कर दिया है, इंडिया ने अगर राफेल को ऐड कर दिया है अपने पास, तो उसकी टेक्निक्स को भी तो समझो ना, उसको चलाना, उसकी प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। अब हम लोग JS-10 में हमारे लड़कों का वही कहते हैं ना, हाथ सेट है। अब तुम अपनी हाथ सेट वाली गाड़ी छोड़ के दूसरी गाड़ी चलाओगे तो उसमें हाथ सेट नहीं होगा तुम्हारा, ऐसा ही है। ठीक है। तो JS, अभी तुम्हें बताऊं कि JS-10 ने मारा है उनको, उनकी एयरबेस को, ये चाइना का है। और JF-17 थंडर ने 4S-100 रशिया की दी हुई इनकी एक मशीन है जो ऑटोनोमस जो है वो इनके क्या नाम है, ड्रोन को गिरा रही थी। नहीं एयर डिफेंस सिस्टम है उनका, आयरन डोम सिस्टम है वो, एयर डिफेंस सिस्टम है, ऑटोमेटिक चलता है, उसको तबाह कर दिया भाई। तबाह कर दिया। ये हमारे JF-17 थंडर ने किया है, ठीक है। अरे इंडिया ने पाकिस्तान के JF-17 पकड़ाए थे। दिखा भाई दिखा। फिर बोलना नहीं कि वीडियो सही नहीं है। अबे बलून है। अच्छा भाई, इसी तरीके से अगर आप लोग INS विक्रांत को यूज़ करते हैं, INS विक्रांत को इस्तेमाल करते ना भाई, वो भी हाँ इसी तरीके से पिट जाता, क्योंकि तुम्हारे राफेल पिट गए। अच्छा, चाइनीज ट्रोल कर रहे हैं, गाना सुना तुमने? तुनुक तुनुक तुन तुनुक तुन। अबे भाई क्या ट्रोल किया है भाई उन लोगों ने, चाइनीज ट्रोल कर रहे हैं। हाँ वो ये सीन है भाई। अरे यार दोबारा बोल। बोलना इसराइल तो दूर दूर तक नजर। देखो भाई, मैं जहाँ तक इस जंग को देख रहा था ना, इसराइल अपने इक्विपमेंट चेक कर रहा था इंडिया में, और चाइना अपने इक्विपमेंट चेक कर रहा था पाकिस्तान में। इसराइल के ही सारे साख्ता ये बम थे, ये जो ड्रोन थे, देखो ड्रोन थे, इनके राफेल गिर गए दोबारा, ये इन्होंने जहाज़ की उड़ान नहीं भरी। नहीं बनी, ऑब्वियस बात। सोचने जैसी बात है भाई। अगर आपके पास हमारे मैं भाई सीधी सी बात है, हमारे जहाज़ अंदर आए, तुम कहाँ थे? तुम कहाँ थे? नहीं रुका ना तुम लोगों ने, रोक ही नहीं पाए। तुम्हारा कहाँ एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ था? क्यों नहीं जहाज़ हमारे गिरा? तुमने जहाज़ उड़ाए नहीं।
सिंपल लॉजिक। ठीक है, और आपके जो ड्रोन हमारे पास आ रहे थे वो सारे इसके इसराइली साख्ता थे। अब पाकिस्तान में जो काम कर रहा था ना सिस्टम, वो था चाइना का। चाइना का चाइना ने अपने सिस्टम सेट करवाए, चेक करवाए, और हम लोग चाइना की उम्मीदों पर खरे उतरे। मैं भी इन फ्यूचर चाइना हमें और भी वॉर इक्विपमेंट दे सकता है। तितली यार उड़ी, ये उड़ ना सकी। तितली उड़ी अरे यार, ये इसकी हकीकत, ये इसकी हकीकत अभी तक नहीं मालूम पड़ी। अरे पता नहीं ये पकड़ी है नहीं पकड़ी, हमें नहीं मालूम इसका। अभी हमारी स्टिंग भी लाया इसमें। नहीं तक अभी उसकी बात, बार भी लगवाई, बताइए सर में दर्द हो गया। हमारी ऑफिशियल्स ने इसकी बात को ओके नहीं किया है। 10 बार लगाई थी ना पठानों ने फिर इसके। अगर होगी भी नहीं नहीं, हुई ये होगी। तो अगर बोल हुआ रहे थे होता कि तो फिर fake वहाँ है से यार। कोई ना कोई पहल तो होती इंडिया है। तो मान ही नहीं रहा ना, उसने तो अभिनंदन भी नहीं माना। उसने बोला अभिनंदन हमारा हीरो है। लेकिन ये तो वाकई पाकिस्तान भी बोल रही है कि ये फेक है। हाँ, मेरे हिसाब से फेक है, या पता नहीं कोई और काम होगा, लड़की छुपा दी होगी इन लोगों ने। दीपिका की पिक्चर आ रही थी ये तो कुछ और ही। नहीं, वो कह रहे हैं ऑनलाइन ऑर्डर किया था हम लोगों ने, दीपिका डिलीवरी ये हुई है। अच्छा भाई, और कौन सी मीम थी? मेरे हिसाब से और मीम्स हैं, दिखाओ ग्रुप खोलो। मेरा मोबाइल तो इसमें लगा हुआ है। मेरी बहुत फेवरेट मीम भी है यार इसमें। एक तो वो चैंपियन ट्रॉफी वाली मीम टाइप थी। अरे अनस, तूने देखी थी चैंपियन ट्रॉफी वाली मूवी? वो मीम मीम नहीं देखी ये वाली। अबे भाई, वो मेरे बाप, हाँ ये टाइट मीम थी कि ये लिखा हुआ है, अनदर राफेल डाउन इन सियालकोट डे राफेल। पता नहीं ऐसी सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। यार दुनिया का बेहतरीन जहाज, 4.5 जनरेशन का जहाज है ये, बेहतरीन जहाज। इसके मुकाबिल कोई जहाज नहीं है, इवन नॉट अमेरिका। लेकिन यार क्या हाल किया हमने इनका। कुत्तों वाली। अच्छा, जंग की सबसे खूबसूरत बात अनस, जो कि मुझे लगी, पता नहीं आप उससे एग्री करोगे नहीं करोगे, जिस लॉन्चर से हम लोगों ने मिसाइल दागे इंडिया पे, फतेह मिसाइल दागे थे, उस लॉन्चर पे जो तस्वीरें और नाम लिखे हुए थे वो उन बच्चों के थे जो कि 3 दिन पहले इंडिया ने भावलपुर में शहीद किए थे। और कहा गया था कि ये हमला हम लोग इन बच्चों को ट्रिब्यूट कर रहे हैं। यानी फ़ौज ने हर चीज़ में दिल जीत लिया हमारा भाई। नहीं और यार, पाकिस्तान एयरफोर्स, इंडियन बरतानिया का एक अखबार है, नाम मैं भूल गया, अच्छा अखबार है, उसने कहा कि ये आसमानों के बादशाह हैं, द किंग ऑफ स्काई। ठीक है, तो हाँ नहीं, ये थोड़ी सी बड़ी 18+ ना हो जाए। दिखा पहले मुझे। नहीं की वॉर के बाद मैं अच्छा, वो जो आप बात कर रहे थे, ये नहीं, हाँ। मीम ये भी अच्छी है। ये नहीं। हाँ यार, ये मैं कह रहा था, बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई ना थी। बांग्लादेश स्टैंड्स अलोंग विथ इट्स ब्रॉडली कंट्री पाकिस्तान। बांग्लादेश पर सलाम है भाई। बांग्लादेश किसी भी तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा, क्योंकि वो भी समझ गए हैं कि पाकिस्तान से अलग करने के पीछे भी इनके इंडिया ही था। ठीक है, अच्छा भाई, अब किस पे ख़त्म करें हम लोग आज के शो को? इंडिया, अब आप बताओ कि इंडिया को क्या करना चाहिए भाई? बैक ऑफ करना चाहिए। माफ़ी नहीं मांगो, चलो यार छोड़ो, तुम लोग, तुम्हारी नाक ऊंची है ना, माफ़ी नहीं मांगो, अपनी आवाम को सच बता दो। हाँ, ठीक है, जैसे हमें सब सच पता है, हमें पता था कि तुम लोगों ने हम पे हमला किया, हम लोगों ने 4 दिन चुप्पी इख्तियार की, हम बहुत ज़्यादा गुस्से में भी है, लेकिन अभी पता चल रहा है वो चुप्पी क्यों थी, क्योंकि हम लोग तुम्हें इंटरनेशनली गंदा करना चाह रहे थे। फिर उसके बाद आपने INS विक्रांत से हमारा कराची तबाह कर लिया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हम कराची की छत पर बैठे हैं, कराची के दिल में, गार्डन ईस्ट में बैठे हुए, कुछ भी नहीं, ये सब एनवायरनमेंट ओके है। एक दिन हमारा ब्लैकआउट नहीं हुआ भाई कराची में, ब्लैकआउट एक दिन, वैसे लाइट ही नहीं होती नहीं लाइट। वही ट्रैफिक था, वही गेमा गेमी थी। आप जिस वक्त आप INS विक्रांत की बात कर रहे थे कि वो फायर कर रहा है कराची पोर्ट ग्रेड पे रश पड़ा हुआ था, वहाँ पे उसकी अमूमी जो कार्रवाइयाँ चल रही थी, वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था, हर तरफ ओके था। आपने जब गुलशन हदीस में ड्रोन गिरा मलिर के पास, सारी पब्लिक जाकर उसको देखने पहुंच गई, और हमें इंतज़ार था कि भाई हमें, अब एक मीम वो भी था, जिस इलाके में ड्रोन नहीं पहुंचा वो 7381 पे मैसेज करते हैं मोदी लिख के। ये मीम देखा तुम लोगों ने? आई थिंक मैंने सेव नहीं किया था, मीम आया था कि जिस इलाकों में ड्रोन नहीं पहुंचा वो मोदी लिखकर 7381 पर सेंड करें। पाकिस्तानियों ने तो उनके
जो गिरा था इनका जहाज, क्या नाम था इसका, राफेल। राफेल, उसके पार्ट्स बेचना शुरू कर दिए अरे हाँ, इंडिया में हो, लाहौर में से एक सीन हुआ, एक लड़के ने वीडियो बनाकर भेजी, उसमें बोला कि यहाँ पे ड्रोन गिरा है और अभी हमारी वो फायर ब्रिगेड्स एंड हमारी मिलिट्री वगैरह आ रही है, इतने में लड़कों ने ड्रोन उठाया और लेकर भाग गए। स्टार्ट हो गए। रोज रोज थोड़ी आता है। अच्छा भाई, ड्रोन के हवाले से मैं भी एक इन्फॉर्मेशन छोटी सी दे दूं आप लोगों को, फिर उसके बाद हम लोग इसको वाइंड अप करते हैं। हमने ड्रोन अंदर क्यों आने दिया, बताओ, कराची तक ड्रोन क्यों आया? चेक करने के लिए कैसा लगता है। इसके पीछे एक टेक्निकल टर्म थी, मैं भी बड़ा गुस्से में था भाई, एयर डिफेंस सिस्टम ड्रोन को ख़त्म क्यों नहीं कर रहा। वजह ये थी, आ तो नहीं सकता था ना, बता रहा हूँ, बॉर्डर बहुत दूर बता रहा हूँ। वजह ये थी कि जब वो ड्रोन थे ना, वो ना उन पे मिसाइल लगा हुआ था ना कुछ, वो सिर्फ ये देखने आए थे कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम किस किस जगह पर एक्टिव है। अगर हम लोग एयर डिफेंस सिस्टम को ऑन कर देते हैं ड्रोन को गिराने के लिए, तो सिग्नल स्टिमुलस होकर उस ड्रोन के थ्रू इंडिया के पास चले जाते हैं और इंडिया को हमारी जो क्या नाम है, PS9, ये एक हमारे पास डिवाइस है जो कि एयर डिफेंस सिस्टम करती है। ये कोई 9 है हमारे पास या 6, वो 6 मुख्तलिफ जगहों पे लगी हुई है, उसने उसी इलाकों में भेजी। अगर हम लोग एयर डिफेंस सिस्टम ऑन कर देते हैं तो इंडिया को पता चल जाता कि पाकिस्तान के इस इलाके में एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है और वहाँ पे हमला करते हैं। तो हम लोगों ने उनको वहाँ से मारा ही नहीं, उनको अंदर आने दी ताकि उनको ये पता ना चले। ये सीन था भाई। तुम किससे लड़ रहे हो भाई? प्लीज़ इंडिया अपनी आवाम को समझाओ, आवाम अपनी हुकूमत को समझाओ। मोदी को बोलो भाई तुम अपनी तरक्की देखो, तुम लोग बहुत तरक्की कर रहे हो, हमसे ज़्यादा तरक्की कर रहे हो, तुम लोग अपनी तरक्की देखो, हम अपनी तरक्की देखें। जहाँ जाएं इकोनॉमिकली लड़ते हैं, आ जाओ, हम लोग लड़ते हैं एथिकली। बस अब पानी बंद नहीं करना है। नहाने गया हुआ था मैं, सारा साबुन आंखों में गया। ये पानी का चक्कर क्या है? वो वाला भी इन जो सेलिब्रिटीज़ को इंस्टाग्राम पे ये जो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे थे, ये कुछ सालों में आने वाले सालों में इसके ऊपर मूवी भी बनी होगी। इसमें अक्षय कुमार होगा, सही हीरो बना हुआ होगा। देखो इस चीज़ को प्रमोट हम ही लोग करते हैं, हम लोग करते हैं ना। देखें अब हिस्ट्री हम लोगों ने लिख दी ना, हमारी आंखों के सामने की बात है। ये हम चले व्यूज़ की बात नहीं करते, लेकिन हमारा ये जो भी सेगमेंट है ये जाएगा ऑन है और ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी लोगों को। हमारे पास सारा डिटेल्ड है और आजकल 1965 1971 नहीं है कि जो हम बकवास सुन के कुछ भी करें। हम लोगों ने हकीकत देखी, अपनी आंखों से देखी है। वरना हम लोग किसी भी लेडीज़ को मेकअप करवा कर इंडिया का पायलट डिक्लेयर कर सकते थे। सही है ना? हम लोगों ने नहीं किया क्योंकि हम सच पे खड़े हैं। ऐसा ही है। बगैर मेकअप क्या आई थी ना वो तो। चले भाई, आज का वक्त होता है ख़त्म। इंशाल्लाह ताला हम लोग मिलेंगे अगले हफ्ते किसी और टॉपिक के साथ, इसी अपनेपन के साथ। और अपना आप लोगों का जिस तरीके का रिस्पांस आ रहा है हमारे पास, उसको जारी व सारी रखिएगा। थैंक यू सो मच। कोशिश करेंगे अगले हफ्ते हम लोग अपना वेन्यू चेंज करें, और टॉपिक तो हमें अल्लाह का शुक्र है खुद ब खुद उछल कर मिल रहे हैं। हमने कोई टॉपिक सेलेक्ट ही नहीं किया है, हमें ऑटोमेटिकली टॉपिक मिल रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र है, टॉपिक तो कोई तो इशू नहीं है। ध्रुव भाई से पूछते हैं कुछ गुनगुना सकते हैं तो ठीक है, वरना फिर अल्लाह हाफिज़। ये अगले हफ्ते करेंगे ना, ये अगले हफ्ते करेंगे ना कुछ तो मैं चाह रहा हूँ कि एजाज भी है ना, तो थोड़ा एक अच्छा सा माहौल बने। चले फिर अगले हफ्ते इंशाल्लाह इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।